ओम शांति। सतयुग से लेकर त्रेता, त्रेता से लेकर द्वापर, द्वापर से लेकर कलयुग। अब एक काल चक्र पूरा समाप्त होने को आया है। कलयुग अपने अति में पहुंच गया है, जहां स्वास्थ्य का हाथ भी ऊपर उठ गया, अर्थात हर प्रकार की अति हो गई। लेकिन ऐसे अति के समय में जब लोगों से कहते हैं कि अब अति हो गई है, अब धीरे धीरे समय परिवर्तन होने वाला है, तो लोग कहते हैं कि अरे अभी कलयुग को तो लाखों साल पड़े हैं, अभी तो 40,000 साल ही बीते हैं, 4,32,000 साल पड़े हैं, अभी तो कलयुग बच्चा है। लेकिन सोचने की बात है कि यदि बचपन की अवस्था में ही ऐसे अत्याचार, पापाचार, दुराचार, अत्याचार हो रहे हैं, तो वृद्ध काल में क्या होगा। इसलिए अब बहुत गई, थोड़ी की भी थोड़ी आकर के बची है। अब समय नहीं है, अब कलयुग बच्चा नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है। इसीलिए गरुड़ पुराण में जो कलयुग के अंतिम लक्षण बताए गए हैं, वो तो सारे इस समय प्रैक्टिकल में हम सब देख रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सुंदर कवि जी ने गीत गाया है कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा जहां क्या क्या नहीं होगा। और एक एक बात को बहुत स्पष्ट रीति से वर्णन किया है कि कलयुग के लक्षण क्या है। और एक और गीत है उसमें कवि प्रदीप जी का कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, और सचमुच मनुष्य कितना बदल चुका है। और ये तीव्र परिवर्तन करीबन 100 साल के अंदर देखने को मिल रहा है। इसलिए अब इस समय संधि काल का है, जो कलयुग अंत और सतयुग के आदि का संधि काल का समय, जिसको कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। संगम जहां हो रहा है दो युगों का, और जिस संगम के समय पर ही नर उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, और इसलिए उसको पुरुषोत्तम कल्याणकारी कहा गया है, जहां हर आत्मा का कल्याण होने लगता है और हर आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज को प्राप्त करती है। और इस तरह से पूरा युग परिवर्तन होने का समय आ गया है। समय संकेत दे रहा है, परिवर्तन के संकेत हमें दिखाई देने लगे हैं। कौन कौन से समय के संकेत हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला संकेत हमें देखने को मिलता है कि जिस तरह से आज प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति आ रही है, जिस तरह से दुनिया में ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, तो दूसरे शब्द में यदि हम कहें तो ये रावण राज्य तो है। रावण राज्य क्यों कहते हैं। भारत में एक साधारण मनुष्य का तन का आधार लेकर के वो दिव्य ज्ञान के माध्यम से अधर्म का नाश और सत्य धर्म की पुनः स्थापना कर रही है। क्योंकि रावण के लिए देखा गया कि वो ऊंची जाति का था, ब्राह्मण था, कोई असुर नहीं था। दूसरा कहा जाता है कि रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था, और रावण 10 जैसे इंसानों जैसी बुद्धि उसके पास थी। तीसरा, रावण जैसी कोई भक्ति नहीं करता था, बहुत बड़ा भक्त था, शिव भक्त था। रावण जैसी शक्ति किसी के पास नहीं थी। ब्रह्मास्त्र, सारे दिव्यास्त्र उसको प्राप्त थे, और रावण जैसा धनवान भी कोई नहीं था। पूरे लंका सोने की लंका थी,
तो अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति सब कुछ रावण के पास था। चारों ही चीजें रावण के पास थी। तो आज का मनुष्य भी देखा जाए तो उसके पास भी ये चारों चीजें हैं। सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी मनुष्य है, ऊंची जाति का है। मनुष्य जैसा विद्वान कोई नहीं है, बुद्धि है उसके पास। तभी तो आज विज्ञान इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया कि रावण की तरह आकाश में उड़ रहा है, समुद्र के नीचे तल से जा रहा है, या सबमरीन द्वारा या हवाई जहाज द्वारा। रावण जैसा शक्तिशाली था, ऐसे मनुष्य भी शक्तिशाली है। मनुष्य के पास भी मिसाल पावर है, और वो मिसालों के नाम भी दिव्य अस्त्रों के नाम से हैं। ब्रह्मास्त्र, वायु अस्त्र, अग्नि अस्त्र, पृथ्वी अस्त्र, यही सारे नाम हैं। और मनुष्य के पास भी अर्थात धन संपत्ति है। आज विश्व के अंदर यदि देखा जाए तो धन की कमी नहीं है मनुष्य के पास। रात्रि के समय यदि बड़े बड़े शहरों का नजारा देखा जाए तो सोने की लंका जैसा ही चमकता दिखाई देगा। इतना पंप 100 ग्लोमर है इस दुनिया का। तो आज के मनुष्य के पास भी चारों चीज हैं, अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति। लेकिन फिर भी मनुष्य किस ओर आगे बढ़ रहा है? अपने ही सर्वनाश की ओर। जिस तरह रावण का सर्वनाश हुआ था। रावण का सर्वनाश का कारण क्या था? दो बातें उसके सर्वनाश का कारण बनी, जो उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। और वो दो बातें थी, अहंकार चरम सीमा पर था और अनैतिकता जीवन में आ गई थी, चरित्रहीनता उसके जीवन में आ गई थी, इसलिए उसका सर्वनाश हुआ। तो आज के मनुष्य का भी किस ओर आगे कदम बढ़ रहा है? सर्वनाश की ओर। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में भी यही दो कमजोरियां आ गई हैं। अहंकार चरम सीमा पर है और अनैतिकता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपने संपूर्ण स्वरूप में दिखाई दे रहा है और वही उसके सर्वनाश का कारण बनेगा। इसलिए कहा कि मनुष्य ही अपने सर्वनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रैक्टिकल देखने को मिलता है कि जो समय का संकेत है वो समय के संकेत भी सारे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां संसार के अंदर बढ़ती जा रही हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाइयां नहीं है। मेडिसिन सारी फेलियर की ओर जा रही हैं। कितना भी इलाज करें लेकिन कोई दवाई काम नहीं कर रही है। और दूसरा संकेत प्राकृतिक असंतुलन। आज जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, प्रकृति असंतुलन हो रही है। कहाँ देखो तो खूब बाढ़ आ रही, सुनामी उत्पन्न हो रही है, और कहाँ देखो तो अतिवृष्टि, पीने के लिए पानी नहीं। सोचो, तो प्रकृति असंतुलन की स्थिति। और इसीलिए आज के वैज्ञानिक लोग भी चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है और इतना असंतुलन प्रकृति के अंदर आ रहा है, ये असंतुलन की स्थिति को देख करके आने वाले समय में शायद ये प्रकृति के पांचों तत्व जो संसाधन प्राप्त हो रहे हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे। तीसरा संकेत यही है कि जितने भी मिसाइल बनाए हैं, किसी ने रखने के लिए तो बनाए नहीं है। कभी भी गलती से भी यदि प्रयोग हो गया परमाणु बम का, एक छोटा सा बेबी बम जब जापान में डाला गया था तो उसका जो इफेक्ट था, आज तो कई गुना शक्तिशाली परमाणु बम बने हैं। क्या समझते हैं इसका प्रयोग नहीं होगा? और इस तरह से जब इसका प्रयोग होगा
तो ये संसार बचने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कहा कि अब कलयुग बच्चा नहीं, अब थोड़ा सा बचा हुआ है और उसको 4,32,000 साल नहीं चाहिए। जिस तरह इस समय के संकेत हैं, उससे स्पष्ट नजर आता है कि अब समय बहुत तीव्र परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। ये समय हमसे क्या चाहता है? हम सब जानते हैं कि दिन प्रतिदिन परिस्थितियां और बिगड़ती जा रही हैं। उसमें सुधार आने का कोई मार्जिन नहीं है। तो ये समय भी हमें संकेत दे रहा है कि अब हमें भी अपने अंदर एक दिव्य परिवर्तन लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब सत्युग की ओर ये समय आगे बढ़ रहा है तो वो आत्मा इस समय से गुजर पाएंगी और उस संसार की नींव बन जाएंगी जिन्होंने अपने जीवन का शुद्धिकरण किया है। इसलिए इस समय की पुकार है शुद्धिकरण, आत्म शुद्धिकरण। परमात्मा ने जो वायदा किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कि जब जब धर्म की गिलानी होती है तब तब मैं इस संसार में अवतरित होता हूं और अधर्म का नाश और सत्य धर्म की पुनर्स्थापना जो कार्य परमात्मा इस वक्त एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के कर रहे हैं, परमात्मा का दिव्य अवतरण और उस सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को भी कुछ मददगार आत्माओं की जरूरत है। इसलिए कहा जाता है कि परिवर्तन के समय जब संसार एक महान परिवर्तन की ओर गुजरता है तो हमें किस ओर जाना है? विनाश की ओर या सृजन की ओर? ये हमारा अपना चुनाव है कि हमें किस तरफ जाना है, अधर्म की तरफ या धर्म की तरफ। महाभारत में तो दिखाया है कि अधर्म की तरफ अधिक लोग थे और धर्म की तरफ मुट्ठी भर थे। महान आत्माएं गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे, कर्ण जैसे भी महादानी भी अधर्म की तरफ थे, आगे बढ़े, कौरवों का साइड लिया। और इसीलिए परमात्मा हमें ये कहते हैं कि अब आपको चुनाव करना है कि आपको किस ओर जाना है। पांडवों की तरफ, पांडव यानी जिसकी ईश्वर के साथ प्रीत बुद्धि है, थोड़े होंगे गिनती में, लेकिन वही आत्मा नए संसार के सृजन के लिए ईश्वर के साथ निमित्त बनते हैं और उस दुनिया में जाने के लिए ईश्वर के वो आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। तो ये समय की पुकार क्या है? आत्म शुद्धिकरण, आत्म परिवर्तन, ये समय की पुकार है। आत्म शुद्धिकरण जब कहते हैं तो वो शुद्धिकरण भीतर से, अर्थात जो आत्मा अपने अनादि स्वरूप पवित्र स्वरूप में थी, उस पवित्र स्वरूप में वापस हमें आना है और उस पवित्रता की धारणा करते हुए उस दुनिया की स्थापना के निमित्त बनना है। अखबार तो हम सब रोज पढ़ते ही हैं। एक खबर हम रोज पढ़ते हैं और वो खबर है कि कामेशु क्रोधेषु मनुष्य के कृत्य, आपका विवेक क्या कहता है कि दिन प्रतिदिन ये कृत्य बढ़ेंगे या कम होंगे? ये बढ़ने वाले हैं और काम अग्नि के अंदर जलेंगे, क्रोध अग्नि में लोग जल करके भस्म हो जाएंगे। तो ऐसे समय पर पवित्रता की धारणा जीवन को उच्चता की ओर, उस धर्म की, उस श्रेष्ठ धारणा की ओर हमें ले जाती है जो उस सत्युग की दुनिया की स्थापना का आधार है। रावण के लिए दिखाते हैं कि सीता जी को लेकर के आ गया, अशोक वाटिका में रखा, लेकिन सीता जी को स्पर्श नहीं कर पाया। सीता जी के पास अपने आत्मरक्षा के लिए कौन सी शस्त्र थी? एक घास का तिनका जो उठा करके सीता जी को चैलेंज कर दिया, रावण को चैलेंज कर दिया सीता जी ने कि इसको अगर यदि पार करेगा तो जल जाएगा, और इसलिए रावण स्पर्श नहीं कर पाया। तो आज की दुनिया के अंदर ये जो खबर हम बढ़ती जा रही है, कामेशु क्रोधेषु मनुष्य के कृत्यों की, ऐसे समय में आत्मरक्षा का साधन हमारी अपनी पवित्रता की शक्ति है।
कई बार कई लोग हमें प्रश्न पूछते कि ऐसे समय में भगवान बचाते क्यों नहीं है? भगवान बचाना चाहता है तभी तो कहते हैं कि हे आत्मन, आत्म शुद्धिकरण करो, पवित्र बनो, योगी बनो। लेकिन जब ये पवित्रता की बात सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी? अरे दुनिया के चलाने का ठेका हमने नहीं लिखा, ईश्वर को मालूम है कैसे चलेगी दुनिया। बस उसकी जो श्रीमत है उस श्रीमत का हम पालन करें और जीवन को शुद्ध बनाएं। सीता जी की वो पात्रता थी, इसीलिए आने वाले समय में परमात्मा परम पवित्र है। परम पवित्र की मदद जब मिलेगी तो उसकी पात्रता तो चाहिए, इसलिए भगवान वो पात्रता हम बच्चों को दे रहे हैं कि कैसे पवित्र बन करके हम पवित्र दुनिया को लाएंगे और पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति।